मौत के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब आज हमारा टॉपिक भी यही है। हाँ, DIE। हाँ, बट ये वो डाई नहीं है जो कि अपैरेंटली डेथ कॉज़ करता है। ये वो डाई है जो कि एक नई जान देता है साइबर सिक्योरिटी को। जी हाँ, आज हम साइबर सिक्योरिटी के DIE ट्रायड के बारे में जानने वाले हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WS क्यूब साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। देखिए, DIE ये ट्रायड क्या है? इसको समझाने से पहले मैं इसका आपको ओरिजिन समझाता हूँ या इसका मेजर क्या इसका रोल है, क्या इसका इम्पैक्ट है, वो मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो, आप इसको समझ पाएँ। अब DIE ट्रायड एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पर डेटा पे ज़्यादा फोकस करा जाता है। इसमें डेटा को रिलायबल, सिक्योर एंड एक्यूरेट प्रोवाइड कराए जाने की चीज़ें देखी जाती है। यानी ओवरऑल रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड डेटा की प्रोटेक्शन या प्राइवेसी का यहाँ पर मेन ध्यान रखा जाता है। तो अगर आप डेटा ड्रिवन कंपनी है या एक डेटा ड्रिवन पर्सन है जो डेटास के साथ काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं या खुद के पास भी काफ़ी ज़्यादा डेटा है, तो आपको इस ट्रायड के बारे में जानना ज़रूरी है ताकि आप इसकी सिक्योरिटी को एनहांस कर पाओ। अब DIE ट्रायड आखिर है क्या? फर्स्टली शुरू करते हैं डी से। डी फॉर डेटा। अब इस ट्रायड में डेटा वही चीज़ है जो डेटा कंटेन करता है। यानी आपके फोटोज, इमेजेस, टेक्स्ट डेटास, PDF फाइल्स, एवरीथिंग। जो भी आपका डेटा है वो इस कैटेगरी में फॉल होगा, डेटा कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है आई फॉर इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी भी सेम है बिल्कुल जो CIA ट्रायड के अंदर इंटीग्रिटी थी। CIA ट्रायड के अंदर इंटीग्रिटी जो बताती है, जो वर्क करती है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी इंटीग्रिटी में होता है। यानी ये मेक श्योर करता है कि आपका डेटा थ्रू आउट वैसा ही रहे, चेंज ना हो बिना किसी के चेंज करे। यानी अगर आप एडमिन हैं एंड आपने डेटा चेंज नहीं करा तो डेटा चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए। वरना हमने देखा था कि अगर मैं आपको कोई मैसेज भेज रहा हूँ हेलो एंड आपके सिस्टम पे वो मैसेज चेंज हो जाता है, रिसीव होता है हाय, तो यहाँ पर इंटीग्रिटी ब्रेक हो गई। आपको डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो आपकी इंटीग्रिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड आपको इंटीग्रिटी को सॉल्व करना है। तो ये चीजें यहाँ पर भी इंटीग्रिटी को फॉलोअप करती है। यानी आपका जो भी सारा डेटा है वो पहले इंटीग्रेटेड रहना चाहिए अच्छे से। यहां तक ये चीज ये समझाती है। नेक्स्ट आता है अपना ई यानी एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट ये डिटरमाइन करता है आपका जो डेटा जहां भी स्टोर्ड है, जिस भी एनवायरमेंट में, जिस भी जगह पे वो स्टोर है, वो एक रिलायबल, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड सिक्योर जगह हो। अगर आपका एक सर्वर है, क्लाउड सर्वर, तो वो आपका एनवायरमेंट है, क्लाउड एनवायरमेंट। अब मेक श्योर आपको ये करना है कि वो सिक्योर हो, रिलायबल हो, एक्सेसिबल हो एंड सस्टेनेबल भी हो, ताकि डेटा को मूव ज्यादा ना करना पड़े, इधर से उधर डेटा के ट्रांजैक्शन ज्यादा ना हो, डेटा माइग्रेशन ज्यादा ना हो, डेटा की सिक्योरिटी बनी रहे। अब यही एनवायरमेंट मेन प्रोटेक्टेड होना चाहिए क्योंकि अटैकर्स इसी एनवायरमेंट पे अटैक करके आपके डेटा की इंटीग्रिटी को इफेक्ट करेंगे या डेटा को इफेक्ट करेंगे। तो ओवरऑल DIE ट्रायड में आपको डेटा की इंटीग्रिटी एंड उसके एनवायरमेंट, इन तीनों पे फोकस करना है एंड इन्हीं को फोकस करते हुए आप इन तीनों की सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। बट स्टिल मेजर आपको ध्यान रखना है इसके लास्ट ई प्लेटफॉर्म पे, यानी एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की सिक्योरिटी ओवरऑल बहुत नेसेसरी है। अगर आपकी एनवायरमेंट की सिक्योरिटी मेंटेन नहीं है तो बाकी दोनों पे इजीली इंपैक्ट पड़ सकता है। तो आपको इस ट्रायड के अंदर एनवायरमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग चूज करना है। अगर आप सर्वर नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो भी उसकी सिक्योरिटी इतनी हाई एंड करे कि आपका एनवायरमेंट सबसे सिक्योर हो। आपका जो सर्वर है उस पर सारे पोर्ट्स चेक्ड हो, सारे सॉफ्टवेयर एंड टूल्स अपडेटेड हो, सारी पोर्ट्स पे जो सर्विसेज है वो प्रॉपरली सिक्योर एंड कॉन्फ़िगर्ड हो, यहाँ पर कहीं भी मिसकॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजों का आपको एनवायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि उसी के अंदर आपका मेजर डेटा पड़ा है जिसकी आपको प्राइवेसी का ध्यान रखना है। ये ट्रायड था जिसमें आपने डेटा सिक्योरिटी पे फोकस किया। होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो एंड आप समझे हो कि क्या DIE ट्रायड होता है। एंड अगर आपने इस ट्रायड के बारे में आज पहली बार सुना है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उन्हें भी इस ट्रायड के बारे में पता चले एंड वो भी साइबर सिक्योरिटी की अच्छी खासी नॉलेज गेन कर सके। अब ऐसी ही और नॉलेज आपको हम रेगुलरली शेयर करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच। अब इस बैच में ऐसा क्या खास है? देखिए, WSCH बैच में आपको 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ कई सारे अमेजिंग टूल्स आपको मिलेंगे, क्विजेस, असाइनमेंट्स एंड टेस्ट, ये आपको अपस्किल करेंगे।
आपको चीट शीट्स प्रोवाइड होगी एंड नोट्स प्रोवाइड होंगे ताकि आप अपनी नॉलेज को और ज्यादा रिफाइन कर सके। प्रॉपर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स पे काम किया जाएगा, यानी आप थ्योरी भी सीखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। प्रैक्टिकल लैब सेटअप करी जाएगी, उनके असाइनमेंट्स होंगे एंड मेनी मोर। अब ज्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं।